यस फ्रेंड्स, देखिए अभी वीडियो लेके आ गया हूँ क्योंकि फिर देर रात 10 बजे के आसपास डाटा आता है। तो दोस्तों दिन भर थक जाता हूँ तो सो जाता हूँ, फिर नींद भी आ जाती है। आज बहुत इम्पोर्टेंट ये वीडियो है, सभी को ही देखना चाहिए दोस्तों। थोड़ा सा समय आपका आज ज़्यादा लूँगा। कभी आप ये समझ रहे हो कि 5-7 मिनट में वीडियो बना देता हूँ। दोस्तों मैं भी आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा तक बोल सकता हूँ इस विषय पर, क्योंकि मुझे 40 साल का एक्सपीरियंस है इस क्षेत्र में। बहुत ऊंच नीच देखी है मैंने दोस्तों। बहुत काम की बात बताऊंगा। इस वीडियो को देखने से पहले एक डिस्क्लेमर आप देख लीजिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है और जो इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। उसको आप पढ़ लेंगे तो दोस्तों मैं सुरक्षित हो जाऊंगा उससे क्योंकि वीडियो एज पर सेबी गाइडलाइंस डिस्क्लेमर देना बहुत ज़रूरी है। और लॉस या प्रॉफिट इस वीडियो को देख करके होगा तो आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेगा। लॉस वैसे कभी होता नहीं दोस्तों, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है। किसी को ट्रैप कराने का मुझे शौक नहीं है, और जब किसी को प्रॉफिट होता है दोस्तों तो मेरा खून एक पला बढ़ जाता है तो इस वीडियो को लेके मैं आपके सम्मुख पेश हो रहा हूँ। इसमें बहुत खास इम्पोर्टेंट बातें। आज क्या हुआ दोस्तों, आज कुछ नहीं, एक कॉल कल से अटकी हुई थी दोस्तों 245 रुपये की, ईमानदारी से 43,900 की। बिल्कुल भी चांस निकलने का नहीं दिया। हम भी दोस्तों बैठे रहे, और हमने कल भी लिखा था कि हम इंतज़ार करेंगे क़यामत तक दैट इज कॉल्ड वन टाइप ऑफ पेशेंस। उसको ज़रूर हमें रखना चाहिए। दैट कम्स अंडर डिसिप्लिन, वेट, पेशेंस एंड डिसिप्लिन। तो दोस्तों उसका हम इंतज़ार करते रहे। एंड नो गेन विदाउट पेन। देखिए पेन तो होता है, आप सोच लें कि खुशी खुशी आपको पैसा मिल जाए, नॉट सो पॉसिबल। इतना आसान नहीं है पैसा कमाना दोस्तों। वो कॉल आज भागने से पहले हमने 43,900 43,900 की 203 रुपीज़ में दे दी। हिम्मत करके दे दी दोस्तों। पंखा बंद कर दिया, सांस खींच लिया, और हम उसको दे करके बैठ गए। जब हम देते हैं कोई कॉल या पुट तो हम ऐसे ही करते हैं दोस्तों। जब तक अचीव ना हो जाए टारगेट, हमें सांस ठीक से आती नहीं। तो दोस्तों वो 203 से नीचे भी गई। वो हमने लिखा कि भाई देखो अभी 197 है, अभी 195 है। कभी आप ये कह दें कि 203 से ऊपर ही ऊपर रही है, हम खरीद नहीं पाए। मेंबर्स ऐसा लिख देते हैं दोस्तों, उनका लिखना भी उचित है। देखिए एक तो मैं कभी भी किसी के टेलीफोन कॉल को ब्लॉक नहीं करता, एक मैं व्हाट्सएप पे किसी के मैसेज को ब्लॉक नहीं करता। जो मेरे मेंबर हैं उनका भी जवाब देता हूँ, उनके साथ तो आई एम बाउंड विद देम। जो मेंबर्स नहीं है दोस्तों उनका भी जवाब देता हूँ। अभी किसी ने पूछा था कुछ, क्या पूछा था उसने कि 1200 शेयर्स लिए हुए हैं और मैं क्या करूं। किसका? IRFC का, याद आ गया मेरे दोस्तों। मैंने IRFC को तुरंत मनी कंट्रोल में खोला, उस भाई का जवाब दिया। मैं चाहता हूं मैं एंगेज रहूं। बस मुझे बदतमीजियों से जो लोग हैं जो ठगी करते हैं उनसे थोड़ा सा दिक्कत होती है। आपको भी होगी, सभी को होगी। तो दोस्तों फटाफट मनी कंट्रोल में देखा कि भाई आप परेशान ना हो। 79 में आपने लिया है, आज ये 74 पॉइंट कुछ है, और ये कल एक्स डिविडेंड हो रहा है। तो डिविडेंड लो ना भाई, 1200 शेयर हैं तो आप इसका डिविडेंड लेके जितने में लिया है उससे ज़्यादा ऊपर में बेचिए। ऐसे ही मैंने पेट्रोनेट LNG बताया था आप सबको। 7 रुपये का डिविडेंड है जो कल एक्स हो रहा है, 200 रुपये का भाव है। अगर वो 193, 94 कल दिखाई दे
तो डरने का नहीं है, क्योंकि वो एक्स डिविडेंड होने जा रहा है। कौन सा? पेट्रोनेट LNG। ऐसे ही IRFC, जो उस भाई ने पूछा कि सर अभी 74 आ गया, अरे भाई एक्स डिविडेंड कल हो रहा है, कल और कम होगा, डरना मत, क्योंकि डिविडेंड तो आपको ही मिलेगा उसका। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और मैं उनको खोज के जवाब दे दूं तो कुछ बुरा नहीं है। फिर ज़्यादातर लोग पूछ रहे हैं कि सर कल क्या होगा, जिसके लिए मैं वीडियो बनाने के लिए बैठ गया कि भाई एक आदमी को तो मैं चलो बता दूं, लेकिन ज़्यादातर लोग पूछ रहे हैं कि कल क्या होगा। तो अभी अभी इसी समय 19,500 पे गिफ्ट निफ्टी है, जो आज के क्लोजिंग से 105 पॉइंट ऊपर है। ओके, और अपने क्लोजिंग से भी वो 25-30 पॉइंट ऊपर है। नंबर 2, क्यों ऊपर है? क्योंकि अभी तक 64 पॉइंट जोन फ्यूचर्स ऊपर थे, लेकिन वो अभी भी ऊपर है। 32 पॉइंट डाउन है और नेस्डेक अप है, S&P 500 भी 7-8 पॉइंट अप है। ओल्ड इकोनॉमी। यूरोप 0.67 अप है, 70 पॉइंट, 65 पॉइंट, 80 पॉइंट। FTSE लंदन, CAC फ्रांस, DAX जर्मनी, तीनों इंडाइसिस इतने पॉइंट्स में ऊपर है, अभी चल रहे हैं दोस्तों। एशिया बहुत अच्छा निफ्टी, वो अपना क्या था, निक्की जापान का बंद हुआ ग्रीन में। ओनली हैंगसेंग थोड़ा सा 50 पॉइंट माइनस एंड 7 पॉइंट दोस्तों सेट कंपोजिट आई थिंक दैट इज कॉल्ड, सिंगापुर को बोलते हैं शायद। ओके, तो मेरा मतलब कहने का, और बाकी जो सात कंट्री में जो 5 कंट्री हैं, निक्की, जकार्ता, ताइवान, साउथ कोरिया, शंघाई, तो दोस्तों ये सारे के सारे ग्रीन में आज बंद हुए। फिर बात वही आ जाती है, देखिए आपको इतना ज़बरदस्त आज एक इस वीडियो में मैसेज दूंगा कि जो आप ज्ञान से भर जाएंगे। डाटा तो अभी नहीं आया, लेकिन मैं डाटा की बात भी बताऊंगा आपको। 1712 करोड़ का FII ने 1712 करोड़ 1712 करोड़ का कैश में माल बेचा। किसने? FII ने, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने। उसके अगेंस्ट में दोस्तों 1512 करोड़ का DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने माल कैश में बाय किया। नेट दोस्तों FII ने सेल किया। ओके, दूसरा FII का डाटा अभी कंप्लीट आया नहीं, लेकिन आने से पहले मुझे लग रहा है दोस्तों कि उन्होंने पुटे भी बाय करी, यानी मार्केट को नीचे की तरफ ड्रैग किया। ओके, उन्होंने इंडेक्स ऑप्शन भी बेचे। मैं अनुमान लगा रहा हूँ, जिस तरह से बाजार गिरा है और आज एक्सपायरी थी निफ्टी 50 की, एंड कॉल एंड पुट के प्रीमियम ईट कर लिए गए सारे, नो प्रॉब्लम, वो तो ऑपरेटर की बात है, वो मैं अपने मेंबर्स को पहले ही सिखा दिया था सब। कल भी बैंक निफ्टी के कॉल एंड पुट के प्रीमियम ईट कर लिए थे, बट आज बैंक निफ्टी नीचे में गया। क्यों गया दोस्तों? क्योंकि जो कॉल बाय किए थे कल, उन लोगों को डराने के लिए नीचे में ड्रैग किया बैंक निफ्टी ने अपने इंडेक्स को, विद द हेल्प ऑफ ICICI, SBI एंड HDFC। एंड 43,542 पहला सपोर्ट था, और दूसरा था दोस्तों 43,410, और तीसरा था 43,283। तो दोस्तों पहले सपोर्ट से ही वो घूम गया, खतरनाक घूम गया। जब हमने 43,900 की 203 रुपए की कॉल बाय करवाई, तो दोस्तों इतनी तेजी से भागा 10 मिनट बाद। हमने लिख दिया मेंबर्स को कि नो गेन विदाउट पेन। देखिए आपको पेन तो लेना ही पड़ेगा, आपके पास पहली भी कॉल है 245 की, आपके पास 203 रुपए की मैं ये कॉल भी दे रहा हूँ, जबकि ये 157 से वापस आई है। सुबह ही 157 हो गई थी गिर के, लेकिन मैं अब इसे 203 पे आपको बाय करा रहा हूँ। कल मैंने बैंक निफ्टी की कॉल बाय कराई थी दोस्तों 192 पे,
कि आप 3 बजे हैं, इसको कैरी कर लीजिए। तो आज सुबह मैंने सब मेंबर्स को रोके रखा कि बेचना नहीं है, प्रॉफिट में ही बेचना है। तो दोस्तों इट नीड्स पेशेंस हेविली। ये सारी कॉल 43,900 की आज दोस्तों 290 या 300 तक घूम के आई, और हमने साफ लिखा कि हमें ना 290 चाहिए ना 300 चाहिए, 275 पे सब निकल जाइए। 275 रुपये पे इस 43,900 की कॉल से चाहे किसी पे 2 लोट हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, सब निकल जाइए। उसके बाद दोस्तों हमने इसमें कुछ नहीं दिया, और वो सने 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 नीचे की तरफ आ गई। कितनी आ गई लास्ट में? 192। वो कॉल 300 से 192 आ गई। लास्ट में 186 भी मैंने देखी थी। फिर हमारा नज़र पहुंचा दोस्तों निफ्टी 50 पे कि बहुत काटा पीटी इसने कर ली। जब मैं इसकी पुट देने की सोच रहा हूँ 70 रुपये पे या 68 पे, कितने की? 19,400 की। तो दोस्तों वो पुट बढ़ी 16 तारीख की, तो पुट बढ़ी ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी रेंज ही 30-20 पॉइंट की थी। 19,430, 19,400, 19,430, 19,400 मुश्किल से ये आ पाया, और 19,378 जो 19,370 मैंने दिया हुआ था, वहाँ से ये घूम गया। 19,400 की हमने कॉल दी कि 100 रुपया चल रही है, आप ले लीजिए दोस्तों। उसी के आसपास वो घूमती रही कि भाई जिसको डर लगता है वो निकल भी सकता है। लो से तो कैरी कर सकते हो। वो 94 पे बंद हुई। 19,400 पे ही इंडेक्स बंद हुआ, 395 या 96 पे हुआ शायद। ओके, अभी उसकी एवज में गिफ्ट निफ्टी चल रहा है 500, 19,500, 105 पॉइंट ऊपर। तो अभी तो ये शो कर रहा है कि मैं कल ऊपर खुलूंगा। अभी तो देखिए ये शो कर रहा है। चाहे आप गिफ्ट निफ्टी कंसीडर कर लें, चाहे आप डो जोन्स कंसीडर कर लें, चाहे आप नैस्डैक कंसीडर कर लें, चाहे आप यूरोप की इंडाइसिस कंसीडर कर लें, चाहे एशिया की कर लें, अभी तो शो ये हो रहा है कि मैं ऊपर खुलूंगा। दूसरे दोस्तों, जो इजराइल और हमास का जो युद्ध था वो अब ठंडा पड़ गया और शांति होने की चांस ज़्यादा हैं। अगर और एक टेबल पे बैठ के सब शांति से समझौता कर लें और फिलिस्तीन को हेल्प करें। देखिए फिलिस्तीन पुरानी कंट्री है, आज की नहीं है। उसको हेल्प करना चाहिए फिलिस्तीन को, चाहे वो इजराइल हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे हमास हो। हमास तो आतंकवादी ग्रुप था दोस्तों, आपको कोई सबको पता है। आतंकवाद फैला के कब्जा कर लेना तो गलत बात है, लेकिन ये इंटरनेशनल राजनीति की बात है। फिलिस्तीन की सेवा सबको करनी चाहिए। बहुत पुराना देश है, और पहले मुझे तो फिलिस्तीन के यासर अराफात कभी कभी याद आ जाते हैं। मेरे हिंदुस्तान से वो बहुत प्रेम करते थे, बहुत ज़्यादा। इंदिरा जी के एसेसिनेशन पे आए थे वो, सबसे पहला इंसान था जो इंडिया की तरफ भागा, और बहुत मोहब्बत करते थे। तो मोहब्बत से ही आप एक दूसरे के दिलों को जीत सकते हो, ये मैं मानता हूँ दोस्तों। और FII 1712 करोड़ का बेच दिया, इंडेक्स ऑप्शन भी बेच दिया दोस्तों। इतना माल उन्होंने बेचा हुआ है कि उनको ये कवर करते करते बहुत टाइम लग जाएगा। आप एक मोटा सा अनुमान देखिए, जो मैंने अभी बताई बात कि मैं किसी का टेलीफोन ब्लॉक नहीं करता, अभी भी बार बार कॉल आ रहा है, जीनल बैंकार 3-4 बार आ गया, क्योंकि सबको पता है ये टाइम मेरा वीडियो बनाने का होता है। और अगर मैं कॉल नहीं उठा रहा हूँ तो सोच लेना चाहिए कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, और 3:30 बजे तो मैं सो ही जाता हूँ मोबाइल बंद करके। 2 घंटे तो मुझे आराम दोस्तों चाहिए ऐसा। तो अभी क्या है, अगर वो बेच रहे हैं FII हिंदुस्तान में स्टॉक मार्केट में, और हिंदुस्तान के स्टॉक मार्केट में गिरावट आपको दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि DII बाय कर रहे हैं, SIP कंटिन्यू हो रही है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से उनके पास पैसा जा रहा है। ट्रेडर्स तो रिटेलर्स भी पैसा लगा रहे हैं स्टॉक मार्केट में। पहले 1-8% ही हिंदुस्तान की जनसंख्या स्टॉक मार्केट में थी,
अब दोस्तों 3 से 5% हिंदुस्तान की जनसंख्या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करती है, इक्विटी में एंड प्ले करती है। वो तो अलग बात है कि किसका विवेक कितना है, कौन कॉल एंड पुट में जीत रहा है, कॉल ऑप्शन में जीत रहा है। भाई आज हमने दिया था लुपिन, जिसने पैसा कमाना था उसमें भी जबरदस्त कमाया। 2320 पे दिया था, 2335 मेरा टारगेट था और 2338 तक वो गया। अगर आपने लिया और वो नीचे चला गया तो वेट करना चाहिए, क्योंकि वेट करने के बाद वो फिर ऊपर गया। हम भी बार बार लिखते रहे कि आप इंतजार करिए, आपको पैसा मिलेगा इसमें, क्योंकि 3 गुना तो उसका प्रॉफिट हुआ। दोस्तों अभी भी अगर कोई उसमें फंस गया है, लेके बैठ गया है, चाहे मेंबर मेरा हो या ना हो, उसमें पैसा कल भी मिलेगा। रोज एक स्टॉक ऐसा देता हूं जिसमें रोज पैसा मिलता है। कल भी दिया था, वो भी ऊपर ही गया। उससे पहले भी दिया था, वो भी ऊपर ही गया। आज तो 2-3 स्टॉक मेरी पॉकेट में थे जिनको मैं देने पे उतारू था, लेकिन मैं एक ही देता हूं ऑप्शन में, जिस पे मुझे कॉन्फिडेंस होता है। खैर, तो दोस्तों जब ये बेच रहे हैं माल एफआईआई, और जब ये खरीदेंगे उस बिके हुए माल को, आप अनुमान लगाइए ये हमारा हिंदुस्तान का निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी कहाँ जाएगा। अभी जब उनके बेचने पे ये नहीं गिर रहे, जब वो अपनी पोजीशंस को कवर करेंगे तब क्या होगा। दोस्तों ये बात मुझे एक अपने ही टेलीफोन मेंबर्स से पता चली, तो इसलिए देखिए किसी का भी टेलीफोन ब्लॉक करना न्यायप्रिय नहीं है। आप किसी को भी बुद्धू नहीं समझ सकते। हो सकता है उसके जहन से ऐसी बात निकल जाए जो हम सबके फायदे की हो। तो क्या बात निकली इस बच्चे के मुंह से कि सर जब हम खरीद रहे हैं और बाजार गिर नहीं रहा और एफआईआई बेच रहे हैं, जब ये कवर करेंगे अपनी पोजीशन को, जब ये बाई करेंगे तो हमारे बाजारों का क्या हाल होगा। दम तो है बात में। सो दैट्स वाई दोस्तों आज 20,000 के ऊपर तो इसको जाना ही जाना है। हो सकता है 2024 में ये 21,500 भी दिखा दे, 21,500 भी दिखा दे। अब आप कहेंगे बड़े जोर शोर से कह रहे हो तो हम क्या करें। आप अच्छे ब्लू चिप कंपनीज के शेयर्स को बाई करके अपने पोर्टफोलियो में रख लें। जैसे जब ये नीचे आए, इन्फोसिस खरीदा दोस्तों मैंने आज। क्या खरीदा? इन्फोसिस 1383 में लिया, 1371 में लिया। टीसीएस भी लेके रखा है, टाइटन भी लेके रखा है, एलएनटी भी लेके रखा है, रिलायंस भी लेके रखा है। घाटा हो गया टाटा स्टील को, लेकिन मेरे पास है। दोस्तों इनको बोलते हैं ब्लू चिप कंपनी। खरीदो ना टाटा स्टील भाई। अरे सर ये तो बहुत ऊपर नीचे होते हैं। कोई बात नहीं, आईओसी बता रहा हूँ आप लोगों को, चिल्ला के बहुत दिन से 140 हो जाएगा। गेल आपको रोज बता देता हूँ 140 हो जाएगा। जनरली दोस्तों जो भी स्टॉक्स आपको बताए थे, ज़्यादा से ज़्यादा सबके सब भाग गए दशहरे पे जो बताए थे आपको 11 स्टॉक। और अभी भी आज हम 19,400 के नीचे बंद हुए दोस्तों। कल हम गैप अप खोलेंगे। मेरा जो पहला रेजिस्टेंस होगा वो 19,500 ही रहेगा, और अगर ये 500 के ऊपर 10 मिनट 20 मिनट रुक गया तो कल ही ये 500, अड़चन तो 60 पे है, लेकिन 580 तक भी दिखा सकता है आपको। 580 भी दिखा सकता है निफ्टी 50। कल अगली सीरीज का पहला दिन होगा। एंड नीचे में जो सपोर्ट है दोस्तों, मेरी पहली भरपूर सपोर्ट है 19,309। 19,309 मेरी एक सपोर्ट रहेगी,
क्योंकि दिवाली है, निफ्टी 50 में वीकनेस बता रहे हैं, रिलायंस डाउन ट्रोडन पे है, हो सकता है नीचे भी आ जाए, एफआईआई सेलिंग मोड में है, हो सकता है नीचे आ जाए। तो पहली सपोर्ट है 19,309 एंड दोस्तों दूसरी सपोर्ट है 19,267 66। ऊपर का मैंने बताई थी आपको। ऊपर क्यों जाएगा? एक तो फेड यूएस की मीटिंग 10 और 12 दिसंबर को है, ब्याज दरें बढ़ना तो बढ़ना, 1% कटने की वहाँ नीचे डाउन ब्याज दरें कटने की वहाँ आवाज़ आ रही है। नंबर 2, क्रूड ऑयल $80 ब्रेंट पर बैरल से डाउन आ गया। नंबर 3, गोल्ड भी दोस्तों नीचे आ गया, और जब गोल्ड क्रूड नीचे आते हैं तो इक्विटी ऊपर जाती है। ये एक जनरल फिनोमेना है। बॉन्ड यील्ड आज मैंने खुद देखी है, यूएस की अच्छी खासी डाउन आ गई है। डॉलर इंडेक्स अभी 104 या 105 है, वो भी अगर 102-3 के आसपास आ गया तो और नीचे आ जाएंगे। ये फेवरेबल पॉइंट्स हैं, पैरामीटर्स फेवरेबल हैं सारे। जो वार वाली बात है इजराइल की, वहाँ कुछ ना कुछ दोस्तों सॉल्यूशंस निकल जाएंगे, क्योंकि जो होना था, इजराइल को जो मिलना था वो मिल गया, और उसको वही चाहिए था दोस्तों। सब लोग मदद कर रहे हैं, सारी कंट्रीज उनकी मदद कर रही हैं, चाहे वो मुस्लिम कंट्री हो या गैर मुस्लिम हो। फिर से वो गाजा पट्टी उभर आएगी, और अच्छे मैनेजमेंट के साथ में वहाँ की सरकार काम करेगी। ऐसा यूएस चाहता है दोस्तों, ऐसा ही हम लोग चाहते हैं, सारा दुनिया यही चाहती है, अमन हो, पीस हो। तो सारे फेवरेबल पॉइंट्स हैं, इसलिए दोस्तों यूएस भी बढ़ रहा है, एशिया भी बढ़ रहा है बाजार। और क्यों बढ़ रहा है? देखिए, अगर डॉलर अगर 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 बॉन्ड यील्ड कम हो रही है तो इक्विटी में पैसा लगाओगे, गोल्ड कम हो रहा है वो इक्विटी में लगाओगे, क्रूड कम हो रहा है इक्विटी में लगाओगे। ये जनरल फिनोमेना है दोस्तों। एंड जब हमारे एफआईआई बिक्री कर रहे हैं, हम गिर नहीं रहे, जब वो अपनी पोजीशन शॉर्ट करेंगे, कवर करेंगे, जो शॉर्ट की हुई है पोजीशन, जब उनको कवर करेंगे, बाई करेंगे, खरीदेंगे, तो दोस्तों हम डबल स्पीड से भागेंगे फिर। ऐसा मेरा अनुमान है। लास्ट बट नॉट लिस्ट, 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक, मैं 40 साल से इस दुनिया के इंडेक्स को देख रहा हूं, किसी भी दिन जबरदस्त स्पर्ट होता है वो 15 दिसंबर से लेकर और 15 जनवरी तक। पिछला इतिहास उठा के देख लो। टीवी वाले तो नवंबर की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक के बीच की बात कर रहा हूँ। जबरदस्त स्पर्ट होता है, लोग देखते रहते हैं कि 2700-2800 रुपये हो गया यार रिलायंस, टाटा स्टील 140 हो गया, अरे मैं तो पहले ही कह रहा था एल&टी 4000 हो जाएगा। ऐसी ऐसी बातें दोस्तों सामने आ जाएंगी आपको जनवरी 2024 में। 3 दिसंबर को हिंदुस्तान के 5 स्टेट के इलेक्शंस का आउटकम आएगा, वो भी दोस्तों फेवरेबल ही होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। देखिए, मैंने आज कितनी बातें इसको बताई आपको। निफ्टी 50 के लेवल्स भी दिए आपको, बैंक निफ्टी के लेवल्स भी दिए। क्या दिए बैंक निफ्टी के लेवल्स? कि 43,542, 43,510 एंड 283 एंड ऊपर दोस्तों बिल्कुल डेफिनेटली, अगर इसने 876 काट दिया कल, तो दोस्तों 44,000 के ऊपर जाएगा फिर। एंड एक बार 44,000 के ऊपर बंद हो गया तो फिर आप 44,500 की गिनती शुरू कर दीजिए। सारी की सारी मैंने कितनी बातें बताई।
मैं मार्केट पे कुल मिला के दोस्तों अभी भी बुलिश हूं। ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, हम अपना काम करेंगे। जैसे हमें छोटा मोटा प्रॉफिट मिलेगा दोस्तों हम बाहर हो जाएंगे। 19,400 की कॉल आज हम कैरी कराए, खुदा ना खास्ते हम कल उनसे चाहे हमें 10 पॉइंट मिले दोस्तों, निकलने की कोशिश एक बार करेंगे और वो कोशिश हमारी सफल होगी। हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। उसके बाद स्टडी करके फिर दोबारा री एंटर कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का इतना बड़ा कॉल हमारे पास अब नहीं है, क्योंकि आज जो था उससे हमने साफ कर दिया। जो इक्के दुक्के लोगों के पास है, तो जब निफ्टी 50 ऊपर खुलेगा या ऊपर भागेगा तो बैंक निफ्टी भी दोस्तों ऊपर तो जाएगा ही। एंड एक लास्ट बात और बता देता हूं आपको, हो क्या रहा है, इंट्राडे ऑपरेटर किसी को कमाने नहीं दे रहा पैसा, वो कॉल पुट को ईट करता रहता है बस। जिस भाई ने ज्यादा रिस्क लिया, कॉल या पुट कैरी कर ली, नेक्स्ट डे दोस्तों उसी को ही फायदा होता है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। इसलिए आज हमने 19,400 की कॉल कैरी कराई, मैंने भी कैरी की, और निकलने का मौका नहीं मिला दोस्तों मुझे, तो इसलिए मैंने कैरी की। लेकिन जो मैं आपको सदा सत्य बात बताता हूं, ड्यूरिंग द डे सीमित दायरे में बाजार को चला के ऑपरेटर किसी को ज़्यादा बड़ा एडवांटेज नहीं देना चाहता। ऊपर जो कॉल राइटर्स बैठे हैं उनको भगाने का एक ही तरीका है कि आप गैप अप खोलिए और वो भाग जाएंगे, वो भाग जाएंगे। रोज ऐसे ही हो रहा दोस्तों, गैप अप खोल के ही इसको हम 19,400 या 500 के नज़दीक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले भी ऐसे ही हुआ था। तो इसलिए पूरी स्टडी करके, स्टडी क्या करनी है दोस्तों सबको बता देता हूं। बहुत सारे पैरामीटर्स देख के आप कॉल कैरी करिए। पैरामीटर्स अगर सूट नहीं कर रहे हैं तो पुट कैरी करिए। आपको ओपनिंग पे कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। एक व्यवहारिक ज्ञान इस वीडियो के माध्यम से आपको मिले, एंड दिवाली के अवसर पे आपको कैश के स्टॉक्स अच्छे अच्छे ही दिए जाएंगे दोस्तों। और TBZ दिया था 130 पे दिया था, 132 कुछ पे वो पहुंचा, लेकिन 131.60 तक बहुत रहा दोस्तों। छोटे स्टॉक में 1-2 रुपया मिल जाए दिन में वो बहुत होता है। आपने खरीदा और वो ऊपर ही भागता रहे, ऊपर ही भागना चाहिए ऐसा नहीं होता बाजार में, अप डाउन तो होता है। छोटी इक्विटी है, छोटा शेयर है, छोटी कीमत है, प्रॉफिट भी अच्छा आया, रिजल्ट्स भी अच्छे आए, नॉट बैड। क्योंकि कल्याण ज्वेलर 106 पे दिया था, आज वो 300 से हो गया, 3 गुना बढ़ गया। अभी की बात है, 2 महीने पहले की, 1 महीने पहले की। आपको एक मनोज वैभव जैम दिया था, आज वो भी कहाँ से कहाँ भाग गया। एक यही बचा दोस्तों TBZ। एक कोई सैनको करके जो अभी आया था IPO, वो मुझे आज दिखाई नहीं दिया, उसका स्टडी नहीं कर पाया मैं, इसलिए मैंने दिया नहीं। अगर आपको गिनवाना शुरू कर दूं ना, IOC मैंने दिया, HPCL मैंने दिया, गेल मैंने 10 बार दिया, इतने शेयर्स दिए दोस्तों, सारे के सारे ऊपर भागे। तो अभी थोड़ा और मेहनत करके दिवाली पे अच्छे अच्छे शेयर कैश के निकालने पड़ेंगे और आपको दोस्तों पेश करने पड़ेंगे ओपनली। मेरे यहाँ कोई भी छुपाव नहीं है दिल में, सर्रेआम सबको, किसी को मैं ट्रैप नहीं होने देता। मेरी बात मानेंगे आप सभी ने मुझे बहुत बढ़िया मैसेज दिए मेरे मेंबर्स ने। किसी ने 1000 कमाया, किसी ने 10,000 कमाया, किसी ने 20,000। 1-2 की प्रिंट में कॉपी पेस्ट करें ग्रुप में, सबके नहीं कर सकता, क्योंकि अभी बैठ के उनको डिलीट करूँगा तब मेरे छोटे से मोबाइल में WhatsApp पे जगह निकलेगी दोस्तों।
चलिए, आज मैंने इतना लंबा चौड़ा भाषण आधे घंटे का आपको दे दिया। इसको पढ़ के समझिए, अपने विवेक का यूज करिए। कुछ भी गफलत हो, कन्फ्यूजन हो, मेरे से पूछिए। एवरी टाइम आई एम रेडी टू क्लेरिफाई। एंड ट्रैप मत होइए, पैसा मत खोइए, जुआ मत खोलिए, खेलिए। जितना सीमित हो, सीमित दायरे में काम करिए। और इससे ज़्यादा मैं आपकी क्या खिदमत करूं दोस्तों। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ विराम देता हूँ। नमस्कार।